बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काशकर भाइयों, हाइब्रिड वीट हमने ट्रायल के तौर पर लगाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ही कोलैबोरेशन से। तो आज ये फसल जो है वो 89 डेज़ की या 90 डेज़ की कह लें। 27 नवंबर को हमने खुश्क ज़मीन में जो है वो ड्रिल के साथ काश की थी और हमने सीड रेट जो है वो 40 किलोग्राम फी एकड़ रखा था। तो आज इस स्टेज तक जो कंडीशन है इसकी वो हम डिस्कस करेंगे। जो इसके मेन फीचर्स हैं, दूसरी गंदम से किस तरह से ये डिफरेंट हो सकती है, बीमारी के अटैक की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो जो इसके साथ दूसरी नॉर्मल हमारी वैरायटीज़ हैं उसके मुकाबले में इसकी हाइट ऑलमोस्ट जो है वो आधा फुट जो है वो कम है। यानी कि ये ड्वार्फ वैरायटी है। जो हाइब्रिड जो भी हमारे पास आया है ये छोटे कद का है, ये आप जैसा कि देख रहे होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें टिलर्स की, तो टिलरिंग इसकी हमारी वैरायटीज़ की निस्बत जो है वो बेहतर है। 5 से 9 टिलर्स आम तौर पर जो है इसने बनाए हुए हैं। और नाड़ इसका जो अच्छी चीज़ है वो मजबूत है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो गिरने के खिलाफ एक तो हाइट इसकी छोटी है और दूसरा जो है गिरने के खिलाफ मुदाफ़ियत इसको देगा जो इसके नाड़ की मजबूती है। ये आप देख रहे होंगे। मैंने जगह ऐसी सिलेक्ट की है जहाँ पे गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा घनी थी, ड्रिल जो है वो डबल हुई है। वहाँ पे भी जो है इसका नाड़ दूसरी गंदम के मुकाबले में निस्बतन जो है वो मजबूत है। अगर हम ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो दूसरी गंदम की तरह ही है, लेकिन मुझे लगा कि इसकी जर्मिनेशन शायद जो है वो 3 से 5 दिन दूसरी गंदम की निस्बत जो है वो ज़रा लेट हुई है। फ्लैग लीफ जो है वो यहाँ पे निकल रहा है और जो हमारी वैरायटीज इसके साथ कास्ट हुई थी ऑलमोस्ट उसी की तरह का है, सेहतमंद है। और मैं कहूँ अगर रस्ट की बात, रस्ट का अटैक जो है यहाँ पे नहीं है, जबकि हमारी दूसरी वैरायटीज जिसमें अकबर है या सुबहानी है वो अब तक जो है वो रस्ट के अटैक में आ गई हैं। चूँकि ये लेट कास्ट की थी, हमने इसको 40 किलोग्राम डीएपी दी थी। उसके बाद जो है अब तक जो है आज इसको चौथा पानी जो है वो लगा है और ऑलमोस्ट हर पानी पे जो है हमने 40 किलोग्राम के करीब जो है इसको यूरिया, इस पानी पे हमने इसको जो है वो 20 किलोग्राम कैन गुआरा और 20 से 25 किलोग्राम जो है वो यूरिया छटा कर देंगे और तकरीबन खुराक इसकी मुकम्मल हो जाएगी। अब अगर हम पैदावार के जो पैरामीटर हैं, जिसमें अब तक की अगर मैं बात करूं, फ्लैग लीफ आपने देख लिया, दूसरी हमारी जो नॉर्मल वैरायटीज़ हैं उसी की तरह का है। और अगर हम सिट्टे की बात करें, एक सिट्टे में घुंडियों की तादाद, तो वो यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल वैरायटीज़ में ऑलमोस्ट जो है वो 19 के राउंड अबाउट एवरेज होती है। यहाँ पे जो सिट्टा ये 2-4 तैयार हुए हैं इनमें भी 19 से 21, और ये जो आप सिट्टा देख रहे हैं इसमें जो है वो घुंडियों की तादाद हमारे पास 22 है। यानी हमारी जो नॉर्मल वैरायटीज़ होती हैं उनमें भी जो सिट्टे की घुंडियों की तादाद है इतनी ही है। लेकिन यहाँ पे टिलरिंग जो है वो बहुत अच्छी जो मैंने चीज़ देखी है रही है। और हाइट जो है ये प्रोमिनेंट है कि इसकी कम और तना जो है वो मजबूत है। तो अल्टीमेटली यील्ड इसकी क्या होगी ये अलग से देखा जाएगा। 10 कनाल हमने ये लगाए थे। फील्ड की कंडीशन जो है वो सो फार आपके सामने है। तो हाइब्रिड वीट जिसके बारे में सोचा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जो है ये एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा गंदम की पैदावार में। तो अब तक की ये सिचुएशन थी। नेक्स्ट जो है वो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे जो भी हाइब्रिड बनता है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसके लिए जो हम अटैच हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के साथ। जैसे जैसे जो हाइब्रिड नए बनते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको एवेलुएट करेंगे। तो सो फार इस हाइब्रिड की जो परफॉर्मेंस थी वो आपने देखी है। नेक्स्ट जब सिट्टा निकलता है, घुंडियों की तादाद फिर सबकी जो है वो एवरेज आपके सामने आ जाएगी। और एक घुंडी में दाने कितने बनते हैं, दाना किस तरह का बनता है, और अल्टीमेट जो है वो पैदावार कितनी आती है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम 1 से 2 वीडियोस में मजीद इसको जो है वो कवर करेंगे। तो गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से, बीमारियों के कंट्रोल के हवाले से, अच्छी पैदावार, फोलियर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।